धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। बने द पद मा परे मा पा मारे धीरे निवा सारे मा पद मा बने द पद मा पा सानी धनी द पद मा परे मा पा मारे नीरे नी कहो नानक को नानक कहो नानक जावल स्वामी सर से पाई मीता हों जीवा सतगुर देख सर से सतगुर देख सर से हों जीवा सतगुर देख सर से राम राम सतगुर देख सर से राम कृपा करो कृपा गुण अब गुण ना विचारो कोई माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत ये आवो मीत प्यारे प्यारे समझते व्यक्ति जी फर्क के सासन जी आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे ये आत्मा आगमन दिवस मना रहे हैं सासंग जीओ पूर्ण सतगुरां दा शाश्वत नाम सीस महाराज दा सारियां नूं लखां लखां करोड़ां करोड़ां वधाइयां सारे आखो धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। सासंग जीओ आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो तां प्रभ भावो सोहिलड़ा जुग चारे आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आवो मीत प्यारे सारी गाली मीत ते ढुकदी सासंग जीओ आ मीत सामने है आओ सारे मिलके हाजरी भरिए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे आवो मीत प्यारे मंगल गाओ
आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गाओ नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गाओ नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, मीत प्यारे मंगल गाओ नारे। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। अपने कर आया थान सुहाया, कारज शब्द सवारे, कारज शब्द सवारे, कारज शब्द सवारे, कारज शब्द सवारे। ज्ञान महारस नेत्रियंजन, ज्ञान महारस नेत्रियंजन। त्रिपवन रूप दिखाया, त्रिपवन रूप दिखाया, त्रिपवन रूप दिखाया। रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गाओ, सखी मिलो रस मंगल गाओ। हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया, हम कर साजन आया। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गाओ। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। सच मंगल गावो ता प्रभु पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, आवो मीत प्यारे मंगल गाओ नारे, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। तन तन सतगुर तेरा ही आसरा, तन सतगुर तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। तन तन सतगुर तेरा ही आसरा, तेरा तेरा
सारे कृपा करो। नाम जी शासत नाम जी शासत नाम जी शासत नाम धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर है आपसे प्रार्थना है कृपया जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठे और जो बहनियां भैया खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर बता रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार बाल मुकेश जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਚੱਲ ਕੇ ਅਨਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, खुशियां ही खुशियां ले आए सोने शहनशाह। चल के अनामी विचों आए सोने शहनशाह, खुशियां ही खुशियां ले आए सोने शहनशाह। खुशियां दे विच पप चक लेना चाहिदा, जन्म महीने विच जन्म दिहाड़े उते नच लेना चाहिदा, जन्म दिहाड़े उते नच लेना चाहिदा। पाप ते बुराइयां कोलों बच लेना चाहिदा, जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा। जदों रूहां ने बुलाया, चल के खुदा खुद धरती ते आया, चल के खुदा खुद धरती ते आया। सोनी दीद वाला रस चख लेना चाहिदा, जन्म महीने विच जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा, हो नच लेना चाहिदा।
अज देखो नूरो नूर हो गया, काली बोली रात दा हनेरा दूर हो गया। करके दीदार लाहा खट लेना चाहिदा, ओ जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा, ओ नच लेना चाहिदा। दिन दुख कारी कारी के दीदार जी, मिलिया कितों ना जेड़ा मिले अज प्यार जी। खुली सच दी दुकान हुण सच लेना चाहिदा, जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा, हो नच लेना चाहिदा। जीबा गौंदी फिरे एहो नाम, शाह सतनाम दाता शाह सतनाम। बस ऐसे नाम नू ही रट लेना चाहिदा, जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा, जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा, जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा। खुशियां दे विच पप चक लेना चाहिदा, जन्म महीने विच नच लेना चाहिदा, नच लेना चाहिदा, नच लेना चाहिदा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आए हैं सतगुर प्यारे, आए हैं सतगुर प्यारे, बहारे झूम रैया। दाता जी हैं लेने आए, जी रूहें झूम रैया, जी रूहें झूम रैया। आए हैं सतगुर प्यारे, बहारे झूम रैया। दाता जी लेने आए, जी रूहें झूम रैया, जी रूहें झूम रैया। आज रूहों के खुल गए भाग, आए दाता जी लेने उन्हें आज। जो देखे कहे कमाल, आए जी दयाल जी बन के दात। हर तरफ ही बातें हो रही, हर तरफ ही बातें हो रही, प्यारे मखदूम किया। दाता जी लेने आए, जी रूहें झूम रैया, जी रूहें झूम रैया।
माता पिता जी प्यारे, आए जिनके जिन राज दुलारे, वो दर्द भी कमाल, आए जी दयाल गुर प्यारे। तारीफ न कर हम पाए, तारीफ न कर हम पाए, ये नूर जलाल दिया दादाजी लेने आए, रूहें झूम रैया, रूहें झूम रैया। ने तड़प बुलाया, सतगुरु जी शताब्दी आया, रूहों ने की फरियाद जी किया याद, दर्श दिखाया, रूहों ने की फरियाद जी दर्श दिखाया, दाता जी दर्श दिखाए तो रूहें झूम पैया, दाता जी लेने आए, ये रूहें झूम रैया, ये रूहें झूम रैया। नाम की दात रात से कर दीजी प्रभात, कर जपे बंदे तू नाम सुबह व शाम तो मालिक पात, नाम रशे से नाम नशे से रूहें दोनों जहान में झूम दिया, दाता जी लेने आए, रूहें झूम रैया, रूहें झूम रैया। शासत नाम जी प्यारे, मुर्शिद से जाए बलिहारे, शासत नाम जी प्यारे, मुर्शिद से जाए बलिहारे, गाए दासन दास ये मीत तेरे ही गीत अनामी वाले, तारीफें लिखी न जाएं, तारीफें लिखी न जाएं, सच्चे मखदूम किया, दाता जी लेने आए, रूहें झूम रैया, रूहें झूम रैया। आए हैं सतगुर प्यारे बहारे झूम रैया, दाता जी लेने आए, रूहें झूम रैया, रूहें झूम रैया, रूहें झूम रैया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत में जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो आपने यहाँ शेड के नीचे बैठने के बजाय आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग मजलिस का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा, और इसके बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द देंगे जी। बाकी जो बहने भैया खड़े हैं, कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज का पवित्र जन्म माह, अवतार माह और वो भंडारा जिसकी वजह से पूरा जनवरी महीना साथ संगत नाच के, गा के, खुशियों से झूम के मनाती है। वो 25 जनवरी बिल्कुल करीब है, वो जन्मदिन। तो आज आपको अवतार माह, जन्म माह की बहुत बहुत बधाई।
और मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक आपके तमाम अवगुणों को दूर करे, आपके अंदर गुण पैदा हों, गुणवान बने, समाज में रूहानियत में आप लोग इज्जत हासिल करें। और कोई भी आपका सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए, यहां से आपका सवाल पढ़ा जाएगा और जैसा ख्याल होगा मालिक ख्याल देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, लेकिन जैसा भी ख्याल देंगे वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो शास्त्र नाम सच्चे दाता रहबर शाह मस्तान का अवतार महा, उनका रहमो करम जिस कदर बरसा और बरस रहा है और बरसेगा, वो या तो पाने वाला जानेगा या फिर देने वाला। हो सकता है समाज भी देख देख के पहचाने और पहचान रहा है। जो मालिक से प्यार करते हैं, नशा बुराइयां जिन्होंने छोड़ रखी हैं, कई चिट्ठियां हमारे पास आती हैं कि गुरुजी हम ऐसे लड़कों से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जो आपके सत्संगी हों। बड़ा फक्र होता है। उसके पीछे लोगों ने कारण भी दे रखा है। वो दहेज नहीं लेंगे, वो नशा नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे, और आप उनके फकीर हैं। तो अगर कोई बात आएगी आपकी सुनेंगे और घर का कला कलेश नहीं होगा। तो बड़ी खुशी होती है कि दुनिया को भी पता चल रहा है कि मालिक के प्यारे बड़े नेक, बड़े अच्छे, गुणवान बनते जा रहे हैं। तो यही भावना हर किसी के अंदर हो, इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा बनाया। इंसान चंद किताबें पढ़ जाता है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कोई बड़ा ऑफिसर, और यह सोचने लगता है कि मेरे जैसा नॉलेज नहीं है। दी एंड नॉलेज मेरा ही है और किसी का नहीं। बस मैं ज्ञानवान हूं, मैं विद्वान हूं, अहंकार। वैसे तो संत पीर फकीर ये देख लेते हैं कि इसके मां बाप कैसे होंगे। जब भी कोई इंसान सत्संग पंडाल में आता है, पता चल जाता है वो अहंकारी है, घमंडी है, और मां बाप के संस्कार हैं, मैनरफुल है या मैनरलेस है। संत किसी का पर्दा नहीं उठाते, पर आदमी की चाल ढाल बता देती है कि वो मतलब परस्त है, खुदगर्ज है, अहंकारी है, घमंडी है, भगवान को मानने वाला है या नहीं है। कोई भी इंसान थोड़ा पढ़ लिख गया, फर्स्ट डिवीजन मेरिट होल्डर रहा, टॉपर रहा, अहंकार किस बात का? इसलिए कि वो टॉपर है, इसलिए कि पढ़ा बहुत है। पर ये टॉपर बनने में, पढ़ने में कितना टाइम लगा? कोई भी डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल तो आप देते ही हैं। तो अगर 20-25 साल में जाके आप डिग्री डिप्लोमे हासिल करते हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान अल्लाह वाहिगुरु नहीं है, क्या उसके लिए आपने 20-25 साल दिए हैं? डिग्री डिप्लोमे के लिए जो दुनियावी चीज है कोई खास चीज नहीं। तू एक नहीं, तेरे जैसे पता नहीं कितने घूम रहे होंगे जिसके पास डिग्रियां डिप्लोमे हैं। पर भगवान को पाने के लिए तूने टाइम कितना दिया है? जो अहंकार करता है या ये घमंड करता है कि भगवान नहीं है, बता कितना टाइम दिया? अगर डिग्री के लिए 20 साल, क्या 20 महीने दिए हैं भगवान की रिसर्च के लिए? तो ये घमंडी लोग, अहंकारी लोग ये नहीं समझते कि ये थ्योरी है, पहले मेहनत फल बाद में। पहले पढ़ोगे, फिर डिग्री, फिर डिप्लोमे। तो उसी तरह भगवान का भी एक रास्ता है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। वो कोई चीज नहीं है जेब से निकाल के आपके हाथ में रख दें, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप एग्जाम आते हैं, कितना टेंशन होती है बच्चों में, कितना समय लगाते हैं आप। तो क्या भगवान के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए? क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है कि टाइम दिया नहीं, रिसर्च किया नहीं और बैठे बैठे कह दिया भगवान होता ही नहीं? ये तो फजूल की बातें हैं। इससे बड़ा कोई मूर्ख दूसरा हो ही नहीं सकता। आप ये कह दो कि डिग्रियां होती नहीं, डिप्लोमे होते नहीं,
पढ़े फर्स्ट क्लास में भी नहीं, तो बताओ आपको लोग क्या कहेंगे, ये तो मूर्ख है। फर्स्ट क्लास करी नहीं, पढ़ा नहीं, स्कूल कॉलेज गया नहीं, डिग्री डिप्लोमे कैसे नहीं होते, जाएगा पढ़ेगा फिर ही डिग्री डिप्लोमे मिलेंगे। वाकई आपकी बात सही है। तो फिर आपने भगवान की तरफ कैसे कह दिया कि भगवान नहीं है? बैठे बैठे आप सत्संग आओगे, सुनोगे, नाम वो मेथड लोगे, मेथड पे प्रैक्टिकल करोगे, फिर रिजल्ट ना आए तो कहोगे भगवान नहीं है। तो भाई आदमी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। दीनता, नम्रता, कहीं भी आप आते हैं, सिर्फ आपका ही नहीं, हमारी ये संस्कृति है, आपसे आपके मां बाप का भी पता चलता है कि आपको कैसे संस्कार दिए गए हैं। तो सत्संग सुनो ध्यान से, और फिर जो मेथड मिलता है उस मेथड को प्रैक्टिकल करके देखो, लगे रहो। ये नहीं कि आप घंटा सुबह शाम करते और कहो पूरा दिन किया है, सिर्फ 2 घंटे किए, दिन नहीं किया। मैंने जी इतने साल सिमरन किया, कितने साल, रोज कितनी देर? अगर 1 घंटा किया तो अगर 20 साल है तो बताओ, आपके कुछ दिन बनेंगे हमारे ख्याल से, वो साल नहीं रह जाएंगे। तो आप दिन नहीं बल्कि घंटों को दिन में गिनो और फिर बताओ कितना सुमन किया है। 12 घंटे का दिन माना जाता है, आप कैलकुलेट कर लो कितने दिनों में आपने 12 घंटे ही राम का नाम जपा। जितने दिनों में जपा वो दिन नहीं माने जाएंगे, सिर्फ 12 घंटे जपा 20 दिन में, महीने में, तो वो 1 दिन माना जाएगा। फिर बताओ कितने दिन सुमन किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो ये फजूल की बातें हैं। आदमी का जब अहंकार बोलता है, ईगो से जो भरे होते हैं, अहंकार से जो भरे होते हैं, उनको राम नाम नहीं भाता, मालिक की भक्ति इबादत का तरीका नहीं भाता। वो दिन रात बुरे कामों में जुटे रहते हैं, दिन रात खुद गर्ज बन के समय गुजारते हैं। तो अपने से परे दुनिया है, ये शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बताया। और उस दुनिया में प्रवेश करने से आपकी दोनों जहां की दुनिया संवर जाएगी, खुशियों से आप लवरेज हो जाएंगे। अपने लिए टाइम देना, तो अपने लिए तो गंदगी के कीड़े भी टाइम देते हैं, आप कोई बड़ी चीज नहीं है। जबकि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सभी में लिखा है कि अगर आप अपने शरीर को छोड़ के परमार्थ, परहित के लिए टाइम देते हैं, समय देते हैं, तो वो आपके समय को उज्जवल बना देगा, आप भाग्यशाली बन जाएंगे। मेहनत तो आपको करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन धर्मों में लिखा, हमारे हिंदू धर्म में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत कीजिए, हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क करेंगे, हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मालिक उसका फल बख्शेंगे। राम का नाम ले लिया और खुराटे मारते रहे तो 4 खुराटे और मिल जाएंगे, और बताइए क्या देगा भगवान? मेहनत करना हर प्राणी का फर्ज है। हिम्मत करो, मेहनत करो, और फिर फल जरूर मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, पर मेहनत का फल नहीं मिलता, तकदीर रूठ सी जाती है। कई लोग ये कहते हैं मैं जिस काम को भी हाथ डालता हूं वो राख बन जाता है। तो ये हमारे धर्मों में हमने जो रिसर्च किया सतगुरु मौला के रहमो करम से, वो यही नजर आता है कि ये संचित कर्म है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो इस जन्म में आपको उठाने पड़ते हैं। जब तक आपके साथ वो जुड़े हैं, कितनी भी मेहनत करते जाओ फल नहीं मिलता। पर उन पाप कर्मों को हटाया कैसे जाए? हम ये नहीं कहेंगे कि 10,000 यहां टेक दो माथा, धोख मार दो, कर्म कट जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बकवास है। संत चाहे अपनी इच्छा से बिना कुछ दिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टैक्स रखना गलत। अगर वाकई आप अपने उन पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, बस कुछ नहीं देना, ना पैसा दो, ना चढ़ावा, ना धर्म, ना जात, ना मजहब, कुछ नहीं बदलना, ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, अपने आप को राम नाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति से जोड़ लो।
सुबह शाम घंटा घंटा जाप करो, आपके संचित कर्म करते जाएंगे और थोड़ी मेहनत का फल आपको ज्यादा मिलना शुरू जरूर हो जाएगा। भाग्यशाली से आप भाग्यशाली बन जाएंगे। तो संतों की बात दीनता नम्रता से सुनोगे तो ही है ना। घड़ा औंधा है, चाहे अमृत हरि रस बरस रहा हो, अगर घड़ा उल्टा है एक बूंद नहीं जाएगी। अगर आप में पहले ईगो है, अहंकार है, खुदी है, संत कितना भी ज्ञान बता दें आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, खुले दिमाग, ओपन माइंड से बैठो तो पता चलेगा कि वाकई आपको खुशी मिलने वाली है, वाकई आपके अंदर चैन आने वाला है और आप संतों की वाणी सुन के उसको हासिल कर पाएंगे। वो खुशियां आपको नसीब जरूर होंगी। तो अपने अंतःकरण को साफ करो, अपने अंदर की भावना को शुद्ध करो। जब तक आप अपनी भावना शुद्ध नहीं करते, प्रभु का रंग नहीं चढ़ता। दिल का शीशा, दिल का दर्पण जब तक साफ नहीं होता, मालिक का अक्स उबर के सामने नहीं आता। दिलो दिमाग रूपी शीशे को साफ करना है और उसके लिए राम नाम ही एकमात्र उपाय है। राम नाम से ही, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से ही आपका दिलो दिमाग रूपी शीशा साफ होगा। तभी उस मालिक का अक्स उबर के आएगा, तभी उसके दर्श दीदार आप कर पाएंगे। उसके लिए टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। आप समय दें, टाइम दें उस ईश्वर के लिए। कितने जरूरी कार्य आप करते रहते हैं, उनके लिए समय है आपके पास। सोने का समय है, खाने का समय है और कारोबार का समय है। उसके लिए आप टाइम देते रहते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत के लिए। तो भाई उसके लिए निरंतर टाइम दो, लगातार समय दो। कई बार बच्चे जब पेपरों के दिन होते हैं, आमतौर पे चिट्ठियां पत्र डालते हैं या मिलते हैं, बात होती है साथ संगत में, पिताजी बस इस बार पार लंघा दो, अगली बार पूरा करूंगा, पूरा पढ़ूंगा। हमने कहा भाई हम तो क्या पार लंघाने वाले हैं, अल्लाह वाहिगुरु है जो पार लंघा सकता है। सुमन कीजिए, मेहनत कीजिए। बच्चे ऐसा करते हैं, पास हो गए, फिर से गिल्ली डंडा शुरू, सारे कॉल इकरार भूल जाते हैं। फिर जब पेपर दोबारा आ गए तो फिर कहते नहीं जी रात को पेपर दिखा दो, सुबह पूरा कर लें। तो ये इस तरह से भगवान की दया को, भगवान की कृपा को, मालिक की रहमत को पाया नहीं जा सकता। अगर वाकई उसके रहमो करम को हासिल करना है तो लगातार मालिक के नाम में चल के देखो। शायद आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ के देखो लगातार। सुबह शाम 2-2 घंटे आप टाइम दे के देखो। छोटी क्लास में अगर आप हैं, बड़ी में तो टाइम बढ़ाओ, तो नेचुरली आप पे प्रेशर नहीं आएगा। साथ में सुमन करते रहो, यादाश्त आपकी बढ़ती जाएगी और आप इम्तिहानों में अव्वल जरूर आएंगे। उसी तरह राम नाम में है, कोई भी आपको मुश्किल है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसका अगर आप हल चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप राम का नाम जपते रहें, मालिक की भक्ति इबादत करते रहें। जो जो भक्ति इबादत करते जाओगे आपके अंतःकरण की सफाई होती जाएगी और आप अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। तो प्यारे सत्संग जियो, मालिक का नाम ही सब कुछ देने वाला है। हम कोई जादूगर नहीं, हमारे पास कोई जादू नहीं है। जादूगर तो वो ऊपर बैठा है, हम तो आपके सेवादार, चौकीदार, खाक हैं। आपके जूतों में भी बैठने को तैयार है। हमारी तो ड्यूटी है सदगुरु मौला ने लगाई। वही कह रहे थे कि हम हैं, हम थे, हम रहेंगे। तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो कर रहे थे, कर रहे हैं, 100% करते रहेंगे। ये उनका रहमो करम है। लेकिन सच के राह पे दृढ़ता से चलना ही होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक जगह लिखते हैं, धर्म ते चलदियां आवे बाण, कदे न छड़िए धर्म दसा।
कि धर्म ते चलदियां आवे हान, कदे न छड़िए धर्म दीवान। धर्म ते चलदियां आवे हान, सच के राह पे चलना ही होता है। जो इस रास्ते पे चलते हैं, नेकी भलाई के रास्ते पे, वो मुड़ के नहीं देखते। अगे नू बधा के पैर, पिछे नू हटाना की, बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। और वाकई इसकी मिसालें हैं। मालिक के बच्चों ने दिल नहीं डुलाया कभी भी। कैसी भी औकड़, कैसी भी परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों से निकल गए। सोने को आग में देते हैं, ये थोड़े कि सोने को आग जला देगी, नहीं नहीं। आग में से जब गुजर के निकलता है ना, उसकी आभा, उसका निखार आगे से कई गुना ज्यादा चमक दम के साथ बाहर आता है। वैसे मालिक के प्यारों के साथ हुआ। जुल्म कुछ भी कैसा भी करता है कोई, मालिक का नाम जब तेरे हिम्मत से डटे रहे। और आज अंदर बाहर से उनके बारे न्यारे हो रहे हैं, लोगों ने आके बताया। तो प्यारी साथ संगतियों, जरा सी बात से जो पूंछ उठा जाते हैं वो मालिक के प्यारे नहीं हो सकते। तो मालिक के प्यार में चलिए, मोहब्बत में चलिए, दृढ़ता के साथ। वो अल्लाह वाहिगुरु। अरे एक आदमी का आम कोई जानकार हो, वो चौड़ा हो के चलता है। थोड़ा सा कोई सरपंच जानकार हो जाए गांव में, पूरा ऐसे चलता है जैसे पंजाबी च कहते कोड़ किरला, छिपकला के पता नहीं क्या हिंदी में कुछ कहते हैं, पंजाबी वाले समझ जाते कोड़ किरला। वो ऐसे चलता है, क्यों? सरपंच से हाथ मिला हुआ है। फिर राज पहुंच ऊपर तक हो जाए, फिर तो कहना ही क्या है। वो तो किसी के फिर वैसे काबू नहीं आता, कपड़े फाड़ने को हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसका आका, उसका मालिक बहुत बड़ा है। तो आप और हम जिस आका को मानते हैं, जो मखदूम, जो मालिक, जो हमारा दाता है, वो तो दोनों जहां का मालिक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु है। पर इसका मतलब हम आपको ये नहीं सिखा रहे कि कपड़े फाड़ दो, नहीं नहीं। यही तो फर्क है। जो उससे यारी करता है वो झुकता ही चला जाता है, दीनता नम्रता उसके अंदर आती चली जाती है, प्यार मोहब्बत से माला माल होता चला जाता है, और उसका चेहरा नूर से ठाठे मारता रहता है। यही फर्क है। जो उससे यारी लगाते हैं रास्ते से कभी हटते नहीं, पर प्यार मोहब्बत दीनता नम्रता उनके गहने बन जाते हैं। तो इसलिए भाई, मालिक के प्यार के रास्ते पे चलते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ो। भगवान खुशियां देने वाला है, अल्लाह वाहिगुरु झोलियां भरने वाला है। ये आपके हाथ में, आप झोली कितनी सख्ती से पकड़ के रखते हैं, कितनी हिम्मत से पकड़ के रखते हैं। झोली आपके हाथ से छूट गई, फिर तो भाई खाली होनी होनी है। अदरवाइज उसकी मूसलाधार बरसात हो रही है, और जो जो दिन गुजरते जाएंगे कई गुना मूसलाधार बरसात ये बढ़ती जाएगी, और ज्यादा खुशियां जीव हासिल करते जाएंगे। तो आपके सवालात आए हैं? हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए जल्दी से। और भी कोई सवाल देने वाला है तो जल्दी से, सेवादार आपके आसपास खड़े हैं, कोई दो लाइनें लिख के कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। और सेवादार जो यहां देते हैं उनको वचन आप याद रखा करो, जल्दी से वो पर्चियां यहां पहुंचा देनी है। हाँ जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा मयंक इंसान। पूज्य पिताजी, जब जीवन में आगे बढ़ने के दो विकल्प हो तो सही विकल्प कैसे चुने जी? सुमन करें, भक्ति करें, अंत्यकरण की आवाज को सुने, नहीं तो पीर फकीर की राय ले लें। रमेश उद्दीन शाह खनौरी से सोने सतगुरु जी, मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट्स प्रोग्राम कहां से लेकर आए हो जी? यह प्रोग्राम देखकर तो सचखंड अनामी देश को भी जाने को दिल नहीं करता। आपकी लाजवाब अदा को देख सारी संगत आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती है जी। भाई आपको बताए ना हम कुछ कर सके, ना कर पाए, ना ही हम कुछ जानत, जो कियो कर रहे करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। सो भाई हमारा तो कुछ भी नहीं, ये उनकी मर्जी है। पतंग अपने आप नजारे नहीं देती, डोर जो हिलाता है ना उसके हाथ में होता है। हम तो पतंग के मानित हैं, डोर वो हिला रहा है, हम तो माइक हैं, बोल वो रहा है। सो भाई जैसी उसकी मर्जी, आपको पसंद आ रहा है, आप खुश हैं, हम आए आपकी खुशी के लिए इस धरती पे, और हमारा कोई मकसद नहीं, सतगुरु ने भेजा इसीलिए है। अनिल चावला इंसान शास्त्राम जी नगर से। पूज्य पिताजी, हमने छोटे पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड मेन रोड पर लगाना है, उस पर लगी नेम प्लेट पर हमें डेरा सतासौदा या शास्त्राम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग या ब्लॉक का नाम लिखना चाहिए जी? वैसे कुछ भी ना लिखो तो अच्छा है। आजकल ईर्ष्यालु बहुत हैं, कहीं वो देखेंगे अच्छा सा 600 बड़े ने पौधा लगाया, पौधा ना उखाड़ दें, वो लगा नहीं